जो शब्द हम नहीं सुनना चाहते किसी से, वो किसी से कहें भी तो नहीं। जो व्यवहार हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, वैसा हम करें भी तो नहीं। बस इतनी सी बात है। यही एक इसको विधि मान लो या इसको निषेध मान लो, यही एक बात है भाई। ऐसा व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं करना है। कल भी मैंने आपको कहा था भाई, किसी जीव को ना दुखाना। आप पूजा करो मत करो, आप मंदिर जाओ मत जाओ, पर किसी जीव को मत दुखाओ। अपने शब्द से, अपनी चेष्टा से, अपनी क्रिया से किसी जीव का हृदय न दुख जाए। और ये मत कहना कि आपको क्या पता महाराज जी, हम तो व्यवहार में रहते हैं ना, हमको घर भी चलाना है, दुकान भी चलानी है, व्यापार भी चलाना है, हमको तो ऐसा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कहना। अगर साधक को तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि साधक का लक्ष्य तो भगवान है। यहां जो होता रहे सो होता रहे। और वैसे भी भाई ईमानदारी से देखो, सोचो, यहां कितना आपने प्रयास किया कि मुझे केवल लाभ ही लाभ होता रहे, क्या हानि नहीं हुई कभी? एक व्यापारी बड़ी बुद्धिमानी से व्यापार करता है, उसका प्रयास यही होता है भाई, हर सौदे में, हर डील में मुझे लाभ ही होना चाहिए, पर क्या हानि नहीं होती? जिस बुद्धि से व्यक्ति कमाता है, क्या उसी बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय से गंवाता नहीं है? आप अपने जीवन में ही देखो, क्या हमेशा लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई? अरे वैसे भी तो हानि लाभ हो ही रहा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहा। आपको ऐसे लगता है कि ये जो सब हो रहा है, ये आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का या आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है? आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। धूल भरे रास्ते पर बैलगाड़ी चलती है, उसके चाक पर एक मक्खी बैठी है। अब जब बैलगाड़ी चलती है धूल भरे रास्ते पर, तो धूल उड़ती है। मक्खी को लगता है कि मेरे चलने से धूल उड़ रही है, पर उसके चलने से धूल थोड़ी उड़ रही है। वो जिस पहिए पर वो बैठी है ना, उसके चलने से धूल उड़ रही है। ऐसे ही ऐसी सृष्टि में जो कुछ घट रहा है, वो तो काल चक्र चलने का परिणाम है, हो रहा है। इसी सत्य को जानकर, पहचान कर संत निश्चिंत हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना। ऐसी स्थिति किसको प्राप्त होती है? जिसको समझ में आ जाए भाई ये बाजीगर का खेल है। आपको कहा था ना मैंने उस दिन, ये तो तमाशा है भाई, ये तमाशा हो रहा है ये सब। जैसे समुद्र किनारे कोई बैठा हो, लहरें उठती हैं शांत होती हैं, उठती हैं शांत होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कभी निकट से ही लौट जाती हैं, कभी दूर से आकर लौट जाती हैं। ऐसे ही संसार सिंधु में ये जो सब घटनाएं घट रही हैं, ऐसे लहरें उठती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई आप तक पहुंचती है, कोई आप तक नहीं पहुंचती। अब किसी देश में भूकंप आ जाए तो मान लो इस संसार रूपी सिंधु में एक ऐसी लहर उठी, हमने देखा तो उठते हुए, लेकिन हम तक नहीं पहुंची। ऐसे ही तो हो रहा है, ये तमाशा है। एक और बात, ये जो संसार छोड़ना है ना, इसका अर्थ क्या है या कैसे ये स्थिति पाई जाती है? संसार को समझकर ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। जब तक ये खेल आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। तब तक आप किसी भी प्रकार लगे इसी में हैं। मुझे ये काम करना है तो भी मैं उसी काम के चिंतन में ही हूं, मुझे ये काम नहीं करना है तो भी मैं उसी काम के चिंतन में हूं। आई एम कंज्यूम्ड। आप सोचो भाई ये करना है तो भी मन उसी में लगा है। अच्छा आप सोचो नहीं करना है, फिर तो मन और जोर से उसी में लगा है। मन का ये स्वभाव है, मन की ऐसी वृत्ति है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने आपको दिया था कि कहीं बाहर ये लिख दिया जाए यहां झांकना मना है। अब आप सोचोगे यहां क्या है भाई, एक बार तो झांकना ही चाहिए। चोरी छिपे कैसे ना कैसे जाके झांक कर देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां झांकना मना है। जहां ना कह दिया जाता है वहां मन और तीव्र गति से जाता है, विद अ हायर इंटेंसिटी। ये मनोविज्ञान है। यदि आप अपने मन को समझें तो आप देखो मन ऐसा ही है।
जहां ना कहा जाएगा वहां और दौड़ कर जाएगा। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने बहुत कुछ न कहते हुए कहा अलम विषय वार्तया। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था, जब कोई आकर पूछता है ना महाराज जी काम बहुत सताता है, क्रोध बहुत सताता है, अरे काम क्रोध की माला जपते जपते थोड़ी काम क्रोध छूटेगा। अंधेरा अंधेरा कहने से, अंधेरा अंधेरा करने से अंधेरा दूर नहीं होता, दिया जलाने से अंधेरा दूर होता है। अंधेरे की क्या बात करनी, अंधेरे की क्या बात करनी, अंधेरे की क्यों बात करनी, दिया जलाइए ना। कहने वाला कहता है अरे माना कि अंधेरा घना है, फिर दिया जलाना कम मना है। संत कहते हैं जो करने का काम है वो करो। राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजिया।